हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में और भी अधिक गति लाते हुए समय सीमा पर इन्हें पूरा करने का निर्देश दिया है। और भजनलाल शर्मा ने कहा कि समय सीमा के साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। अगली खबर, राजस्थान में 11 से 13 जून तक पुलिस स्थापना दिवस समारोह 75वीं वर्षगांठ पर भव्य तैयारी की गई है। राजस्थान सहित प्रदेश भर में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के कारण केवल औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 11 से 13 जून तक मनाया जा रहा। अगली खबर, लोकसभा में 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी के पास 3 और चुनावों की चुनौती, कैसे सामना करेगी सरकार। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की नई भजनलाल सरकार को इसी साल 3 चुनावों का सामना और भी करना है। राजस्थान में खिवसर, दौसा, चौरासी, झुंझुनू और देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं और इनमें से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। और यहाँ तक कि जिन लोकसभा सीटों में ये विधानसभाएं आती है वहाँ भी बीजेपी इस चुनाव में हार गई है। एक और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट को लेकर सचिन पायलट ने कसा तंज, कहा कि यह देश सभी का है। टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट टोंक दौरे पर पहुंचे और जहां पर सबसे पहले 1.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शहीद स्मारक का फीता काटकर उद्घाटन कर शहीदों को नमन किया। और कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए पायलट ने पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया और उसके बाद पायलट ने सर्किट हाउस में करीब 1 घंटे तक जनसुनवाई की। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में सांसदों के बेटे बेटी को उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली है। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी और 1 बीएपी के विधायक थे। खाली होने के बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटेगी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मौजूदा और पूर्व सांसद के बेटे बेटी पर दांव खेल सकती है और दौसा से मुरारी लाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, खिवसर से हनुमान बेनीवाल और चौरासी से राजकुमार रोत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। अगली खबर, जयपुर के सराफा मार्केट में स्टोन को बेशकीमती डायमंड बताकर 6 करोड़ में विदेशी महिला को बेचा। सातिर बाप बेटे की तलाश में पुलिस। जयपुर का सराफा मार्केट विश्व पटल पर अपने अनूठे आभूषण और ज्वेलरी के लिए जाना जाता है और यहाँ सोने चांदी के अलावा हीरे के गहनों की डिमांड रहती है, जिन्हें खरीदने के लिए देश प्रदेश नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। और जयपुर के रामा रोटियम दुकान से 2 साल पहले यूएसए की रहने वाली चेरिस नाम की महिला ने 6 करोड़ के गहने खरीदे थे और इसके बाद उन गहनों को लेकर वह यूएसए चली गई। फिर उसने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाई और इस दौरान उसे पता चला कि उसके जेवर नकली हैं और इसके बाद वो शिकायत करने के लिए 1 महीने पहले वापस जयपुर पहुंची है। अगली खबर, राजस्थान में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को पड़ी भारी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटें ही दिलवा पाई है और परिणाम के बाद चर्चाओं में कई कारण सामने आए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी शीला गोगामेडी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले राजपूत हैं। शुरू से राजपूतों ने बीज बोया था जो अब पेड़ बन चुका है, जिसका अब अन्य लोग फल खा रहे। इसी से राजपूतों को अलग कर दिया गया था। क्या राजपूत नाराज नहीं होंगे? जब टिकट वितरण का समय आए तो 25 में से सिर्फ 3 टिकट राजपूतों को मिली है। अगली खबर की बात करें तो कोटा पुलिस पर हुए हमले में कड़ा एक्शन, आरोपी के ठिकाने पर चला बुलडोजर। राजस्थान में कोटा पुलिस पर हुए हमले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी के ठिकाने पर जेसीबी एक्शन लिया है। कोटा पुलिस पर बूंदी में हुए हमले के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी के ठिकाने पर जेसीबी चलवा दिया। आरोपी ने राजस्व और फॉरेस्ट विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा किया था। बूंदी जिले में कोटा पुलिस पर हुए हमले के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन ने बदमाश की कमर तोड़ने के लिए उसके ठिकाने पर जेसीबी चलवा दी है। अगली खबर, राजस्थान बीजेपी की बदलेगी तस्वीर। मोदी कैबिनेट के गठन के बाद राज्य भाजपा में बदलाव तय। केंद्र में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल गठन के बाद भाजपा राजस्थान में प्रदेश स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है।
प्रदेशाध्यक्ष पद पर बदलाव हो सकता है और पार्टी का मानना है कि वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश की सामाजिक समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं और जोशी भी ब्राह्मण है। ऐसे में जोशी को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया जाना तय माना जा रहा और ओबीसी वर्ग के किसी नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगली खबर, राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का सर्टिफिकेट मंत्री को सौंपा। बता दें कि 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थी सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया और इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस विशिष्ट उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सफल बनाने में सहभागिता निभाने वाले प्रदेश के स्कूलों के विद्यार्थी का आभार जताया है। अगली खबर, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में 14,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही समीक्षा बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अधिक समय से लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मी के पदों पर 10 दिन में लॉटरी निकालने एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर, नकल गिरोह का सरगना तुलछा राम कलेरा ने गिरोह के साथ मिलकर बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की और तुलछा राम ने एसओजी की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। अब तक एसओजी की जांच में गिरोह द्वारा 18 प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने का खुलासा किया गया और एडीजी बीके सिंह ने बताया कि मूल रूप से चूरू के रामपुर छापर के रहने वाले बनकरोटा के जयसिंहपुरा स्थित और एक प्राइम बिला निवासी तुलछराम कालेरा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और गिरोह ने एक भी परीक्षा ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उसने नकल न की हो। अगली खबर, राजस्थान के 1 करोड़ पेंशन धारियों को राजस्थान सरकार देगी बड़ा तोहफा। आचार संहिता के कारण राजस्थान में पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई और पेंशन धारकों को जून में ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, विधवाओं, विकलांगों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने वाली है। अब तक पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही थी। राजस्थान सरकार पर सालाना करीब 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में राज्य कर्मचारी के साथ बजट बैठक की और संगठन के प्रतिनिधि से सुझाव लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में पेंशन भोगी की पेंशन में और भी बढ़ोतरी की जाएगी। अगली खबर, जोधपुर में सरेआम फिर से चली गोलियां, कोटा में हुई चाकूबाजी। जोधपुर शहर एक बार फिर से फायरिंग की वारदात से सहम गया। जोधपुर शहर के कोड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 6 में दिन दहाड़े सड़क पर फायरिंग होते देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आपसी रंजिश के चलते सड़क पर यह खूनी खेल खेलने का प्रयास किया गया जिसमें फायरिंग में पंकज चौधरी नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए और घायल युवक को एम्स में भर्ती करवाया गया है। ये फायरिंग सट्टे के लेन देन के मामले को लेकर हुई है। अगली खबर, राजस्थान में प्री मानसून की शुरुआत इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। प्रदेश में पिछले दिनों एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया। ऐसे में तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही। बता दें कि राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगामी दिनों में राज्य के ज्यादातर भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर के बाद गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका है। अगली खबर, राज्य में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए बाजार बंद। नाराज लोगों ने भाजपा नेता को मारा धक्का। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना में मारे गए 4 लोगों के शव जयपुर पहुंचते ही आंदोलन तेज है। मुरलीपुरा और चौमू थाना के बाहर हजारों लोग नारेबाजी कर रहे और मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्टर्स ने बाजारों को बंद करवाना शुरू कर दिया है और इसको लेकर 6 थानों की फोर्स बुलाई गई है। इसके अलावा पुलिस लाइन से भी बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में डॉग बाइट से मिलेगी राहत। स्ट्रीट डॉग्स की होगी नसबंदी। डॉग बाइट के बढ़ते मामले पर प्रशासन हरकत में आया है। बता दें कि बांसवाड़ा शहर में वाहन चालकों एवं राहगीरों पर हो रहे स्ट्रीट डॉग्स के हमले में कमी लाने के लिए जल्द ही कोशिश शुरू होगी। बड़े हमले और तादाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने उनकी नसबंदी करवाने की तैयारी कर ली है।
लावारिस घूमते मवेशियों को गौशाला भेजा जाएगा और पशु छुड़ाने के लिए पहुंचने वाले पशु मालिक पर जुर्माना राशि भी प्रतिदिन बढ़ाकर ली जाएगी। कुत्तों की नसबंदी के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत नगर परिषद कुत्तों को पकड़कर जिला पशु चिकित्सालय पहुंचाएगी और जहां पशुपालन विभाग नसबंदी करेगा और फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इंडिगो में गिरावट, निवेशकों के लिए खरीदारी का शानदार मौका। एनटीपीसी और एलआईसी हाउसिंग पर भी नजर रखें। शेयर मार्केट निवेशकों को इंडिगो, एनजीसी, गेल और एग्री शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। वहीं एनटीपीसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में जोरदार तेजी की उम्मीद दिख रही है।